हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि एग्ज़ाम जितना नज़दीक आ रहा है बच्चे उतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ जी, हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम AISSEE 2021 और बात करेंगे हम उसके बारे में प्लानर फॉर क्रेक द एग्ज़ाम, हाउ टू क्रेक द एग्ज़ाम, इसके बारे में बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम है 10 जनवरी को एंड टुडे इज़ 2 दिसंबर, यानी हमारे पास 3 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक का टाइम हमारे पास है। हमें उसको किस ढंग से यूटिलाइज़ करना है उसी का पूरा प्लानर। और ये बहुत मोटिवेशनल वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएँ। स्टूडेंट्स, 3 दिसंबर से लेकर के 9 जन तक आपके पास टोटल 38 डेज़ है और ये 38 डेज़ आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे। आपको आपकी जनरल स्कूल्स में पढ़ना है या सैनिक स्कूल का रास्ता तय करना है, ये डिपेंड आप पे करता है। आपको आने वाले 30 डेज़ को बेहतरीन 30 डेज़ बनाना पड़ेगा अपने लाइफ के, जिससे आज तक आपने जितनी पढ़ाई नहीं की, आज तक आपने जितना कंसंट्रेशन नहीं लगाया, आज तक आपने जितना मोटिवेशन आपने नहीं लिया, अपने आप को जितना मोटिवेट नहीं रखा, उससे भी बेहतरीन अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों, 3 बेसिक स्टेप्स बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम 100% कैसे क्रैक करना है। जी हाँ, 100% श्योर सक्सेस की गारंटी यदि आप तीनों स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर लें। पहला है कंप्लीट योर सिलेबस, सेकंड प्रीवियस ईयर पेपर्स इन मॉक टेस्ट एंड थर्ड इज क्विक रिवीजन। ये 3 बेसिक की हैं सक्सेस की, 3 कीज फॉर द श्योर सक्सेस। तो गाइस, बात करते हैं 1 बाय 1 की, किस ढंग से इन पे काम करना है। पहला है कंप्लीट सिलेबस और ये टारगेट आपका रहना चाहिए 3 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक, यानी इस दौरान आपको अपने सिलेबस को जितना भी रह गया है, जितना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए आप क्या करें, कम से कम 10 आवर्स टू 12 आवर्स की स्टडी आपको करनी पड़ेगी बच्चों। 10 आवर्स में आप इसको डिवाइड कर लें, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स और 1 आवर। 3 आवर्स आपको मैथमेटिक्स को देना है क्योंकि ये 50% रोल प्ले करना है। 2 आवर्स आपको इंग्लिश को देना है। 2 आवर्स आपको SST को देना है। 2 आवर्स आपको साइंस को देना है और 1 आवर आपको रीजनिंग या इंटेलिजेंस को देना है। यस गाइस, ये 10 आवर्स आप लोगों को बेसिकली इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी करनी है आपको। इसके लिए कोई भी ट्यूशन का टाइमिंग, कोई भी आपके स्कूल का टाइमिंग इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कैसे मैनेज करना है, अप टू यू, आप लोगों को बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप 3 से 4 घंटे आप जो भी इंस्टीट्यूट की स्कूल की क्लासें अटेंड करते हैं, जहाँ भी आप यूट्यूब पे अटेंड करते हैं या हमारे वीडियोस देखते हैं, तो वो इस टाइमिंग में रखें और आप 10 से 12 घंटे का टाइम निकालिए। मैंने 10 घंटे लिखे, बीच में छोटा छोटा आप गैप ले सकते हैं, 15-15 मिनट का, 10-10 मिनट का। तो यहाँ पे 1 से 2 घंटे में और मान रहा हूँ मैं, 1 से 2 घंटे मान रहा हूँ मैं, इसीलिए 10 से 12 घंटे हो गए टोटल स्टडी को। तो गाइस, यदि आप इस ढंग से पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस 100% 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी टॉपिक हार्ड लगता है तो उस टॉपिक को इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उसका यूट्यूब पे आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक लेके आऊँगा, बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करूँगा और किस ढंग से क्या अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की। गाइस, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला अच्छे से तैयार करिए आप लोग और कॉन्सेप्ट देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन मत करिए। ऐसा नहीं है किसी ने कोई छोटी बुक पढ़ ली, किसी ने कोई बड़ी बुक पढ़ ली तो बड़ी बुक पढ़ ली, जिसने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन बना लिए और वो 100 क्वेश्चन उसको आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। नो गाइस, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चंस 1000 की बजाय चाहे 900 कर लें, थोड़ा कम कर लें, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, यदि आपने एक पैटर्न को पकड़ा और वो पैटर्न आपको आता है, तो उस पैटर्न पे कितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ पैटर्न करने हैं मैथमेटिक्स में। इंग्लिश बच्चों, 2 बेसिकली पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज ग्रामर, सेकंड इज वर्ड पावर। जो वर्ड पावर होती है, WP होती है, उस पे काम करना होता है। ग्रामर के लिए टीचर की ज़रूरत है, लेकिन वर्ड पावर के लिए कोई टीचर नहीं करा सकता आपको अभी, इसलिए जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, ईडियम है, फ्रेजेस हैं, ये सारे के सारे स्पेलिंग्स हो गई आपकी, स्पेलिंग इंप्रूवमेंट हो गया, ये सारा आपको खुद से करना पड़ेगा गाइस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 घंटे में से 1 घंटे वर्ड पावर को दीजिए, 1 घंटे ग्रामर को दीजिए, ठीक है। SST को लिए करना क्या बच्चों, ये बहुत बच्चों को हार्ड सब्जेक्ट लगता है, तो इसके लिए आपको लाइन टू लाइन SST की पढ़िए, हर पैराग्राफ को लाइन टू लाइन पढ़िए और हर एक लाइन का जैसे वो लाइन एंड होती है तो देखिए यहाँ से क्या कोई MCQ क्वेश्चन बन सकता है,
यदि बन सकता है तो उसको अंडरलाइन कर ले, अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको राइट डाउन कर ले, राइट डाउन करने का आपको यदि वक्त नहीं है तो उसको कम से कम अंडरलाइन कर ले कि हाँ यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। फिर अगला लाइन पढ़िए, फिर वहाँ से एमसीक्यू ढूंढिए। हर क्वेश्चन में आप जब एमसीक्यू ढूंढने लग जाएंगे, क्वेश्चन ढूंढने लग जाएंगे तो पढ़ना आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, एक टाइम को दूसरे टाइम से कोरिलेट कर पाएंगे। इसी ढंग से ज्योग्राफी को, इसी ढंग से पॉलिटी को आप समझ पाएंगे प्रॉपर ढंग से। बच्चों साइंस के अंदर भी क्या है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होती है साइंस। फिजिक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, केमिस्ट्री में पूरा रट्टा मारना है, एंड बायो के अंदर पूरा रट्टा मारना है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में यदि मैं इक्वेशन से कुछ चीज़ों को छोड़ दूँ तो प्योर रट्टाफिकेशन है, आपको चीज़ों को देखना है, रटना है और अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। बट ज़रूरी क्या है कि हमारा वहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, हम लोग किस ढंग से देखते हैं उन क्वेश्चंस को, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो वो ज़रूरी है कि उस टाइम आपको अवेयर रहें। एंड रीजनिंग, दिस इज़ द गोल्डन सब्जेक्ट कहूँगा मैं। जब ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो ये 1 घंटे का आप क्या करें, 15 मिनट के 4 स्लॉट बना लें, हर एक के बाद आप 15 मिनट रीजनिंग पढ़ें। इससे आपका रिवीजन भी, इससे आप रीजनिंग पढ़ भी पाएंगे, एंड सेकेंडली आपका ब्रेन रिलैक्स भी होता रहेगा रीजनिंग रिलैक्सेशन के लिए। और रीजनिंग में तो 50 आफ्टर 50 नंबर सिक्योर करना ही करना है गाइज, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो गाइज 15 दिसंबर तक कोर्स पूरा करिए। पहला मेरा कीवर्ड ये है, 15 दिसंबर तक का कोर्स पूरा होता है। ये कोर्स पूरा होते ही आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस मॉक टेस्ट पिछले साल में जितने भी पेपर हुए हैं तो कम से कम आपके, देखिए यहाँ से 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर टोटल 16 डेज होते हैं बच्चों, टोटल 16 डेज होते हैं। उन 16 डेज में 6 दिन आप करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और 10 दिन करिए आप मॉक टेस्ट। पहले आप 6 दिन प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं कंटिन्यू, 16, 17, 18, 19, 20, 21। उसके बाद आप क्या करें, मॉक टेस्ट करें, 10 के 10 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर्स 10 के 10 मॉक टेस्ट मैं लेके आपके लिए आऊँगा यूट्यूब पे 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर में। आप मेरे साथ रह करके हमारे साइट पे जा करके आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर, एंड आपको बताएंगे कि आपकी कहाँ भी गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, किस ढंग से बेहतरीन आप नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो ये आपको करना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना होता है, बच्चे क्या करते हैं, पेपर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, वो बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर या अपने बुक के अंदर पेपर कर लेते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ एनालिसिस। बच्चों एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पेपर करने के बाद आप उस पेपर को रीड आउट करें, देखिए कि आपने मिस्टेक कहाँ कर दी है, आपने कमी कहाँ रख दी है। वो मिस्टेक जब तक नहीं देखेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने पेपर को 2 घंटे 30 मिनट में बैठ के किया, पूरा टाइम आपको दिया, फिर आधे घंटे का रेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप पूरे पेपर को वापस से रिवाइज करिए फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू 150 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को देखना है, यदि वो आपका सही है तब भी उसको दोबारा रिवाइज करना है, यदि गलत है तो 100% को रिवाइज करना है, देखना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई। और जैसे ही मान लीजिए मैथ्स में आपने क्वेश्चन किया, एक मेंसुरेशन का गलत हो गया, तो उस मेंसुरेशन में मान लीजिए आपने क्वेश्चन था रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल गलत हो गया, तो वापस से बुक खोलिए, रेक्टेंगल वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीराइट करिए, दोबारा से उसको रीड करिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने जो गलती आज की कम से कम कल उसको रिपीट नहीं करना। इसी ढंग से साइंस में जहाँ गलती है उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करिए। यानी 150 क्वेश्चन करने के दौरान यदि आपके 20 से 30 क्वेश्चन जितने भी गलत होते हैं, 40, 50, 100 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, टेंशन मत लीजिए, बस आप 100 के 100 कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तो रिवीजन करने में हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे लगे, हो सकता है आपको 5 से 6 घंटे लगे, कोई इशू नहीं है। जितने टाइम में उस पेपर में जितने क्वेश्चन किए 150 क्वेश्चन का लॉजिक तुम्हारे पास हो, तुम्हें पता हो कि नेक्स्ट टाइम ये 150 क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं 100% उसको सही करूँगा विद अ ग्रेट लॉजिक, विद अ राइट अप्रोच। तो गाइस ज़रूरी क्या है कि हमें पेपर को करना है, करने के बाद उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पेपर करते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते तो उसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो पाता, हम लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं, इस पेपर को दोबारा देखते नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा तो हम लोग तुक्का मार देते हैं और वो तुक्का सही हो जाता है, हमें लगता है हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है बच्चों कि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट स्टेप क्या है कि 1 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक क्विक रिवीजन करना है। एंड क्विक रिवीजन के लिए
जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे ना, उस दौरान आप लोगों को जब अंडरलाइन करके जो लिख रहे थे आप एसएसटी के अंदर, अंडरलाइन करके लिख रहे थे साइंस के अंदर, अंडरलाइन करके इंग्लिश के अंदर भी आप ग्रामर के टॉपिक्स को अंडरलाइन करके उसमें मेन मेन चीज़ को अंडरलाइन कर रहे थे। साथ साथ में आपने वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम जो पढ़ा था, उसमें जो एंटोनिम आपको याद हो गया, ज़्यादा बार रिवीजन करने की उसको ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 100 एंटोनिम आपने पढ़े, 100 में से आपको मान लीजिए 70 याद है, 30 आपको थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, तो उन्हीं को रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन में उन 70 को तो आपने बहुत बार पढ़ लिया, ज़रूरत नहीं है। इसी ढंग से वन वर्ड है, ईडी में फ्रेजेस है, उन सब का ध्यान देना है। इसी ढंग से मैथमेटिक्स में जो टॉपिक आपको नहीं आता, या आप क्या करिए, एक पूरे के पूरे जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे थे 3 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में, तब आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ताकि आप कहीं भी अटक जाएं तो नोट्स के थ्रू आप देख पाएँ गाइस। तो गाइस क्विक रिवीजन करना है। उस दौरान जो भी आपके कंटेंट, आपकी जो कॉपी है, जो आपने कॉपी बना रखी है, उस कॉपी के सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखना है। तो गाइस ये 3 स्टेप्स थे, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आप 100% सिक्योर कर पाएंगे, अपने एग्ज़ाम में अपनी सीट निकाल पाएंगे। एंड आपका 10 जनवरी को एग्ज़ाम है बच्चों, तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।